प्रेम से बोलिए साधु कबीर साहेब की जय। ये आवाज आई। जयकार करने से मन का विकार भी मिट जाता है और थोड़ा मन लग जाता है सुनने में भजन सत्संग। साहब वही सी बात करते हैं संसार के प्राणियों से। ऐसी दीवानी दुनिया, ओ ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी दीवानी दुनिया, कहिए ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजे जी। ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो दुख का मारा, कोई आवे तो दुख का मारा, हम पर कृपा करी जय जी। कोई आवे तो दुख का मारा, हम पर कृपा करी जय जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपैया लीजे जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपैया लीजे जी। ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई करावे ब्याह सगाई, कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई री जय जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई री जय जी। अरे साचे का कोई गाहक नाई, साचे का कोई गाहक नाई, झूठे जगत पति जय जी। साचे का कोई गाहक नाई, झूठे जगत पति जय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या कीजिए जी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या कीजिए जी। ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कबीर साहब कहते हैं कि ये दुनिया इतनी दीवानी है, पगली है, कि भक्ति भाव को समझती नहीं है। भक्ति क्या है? आरती लगा ली, फूल माला पहना लिया, पुष्पांजलि कर दी, भक्ति हो गई, पूजा हो गई। ये सारे पूजा नहीं है, ये तो एक सम्मान है। किसी का बेटा युद्ध में जा रहा है नेपाल लद्दाख, तो उसकी आरती उतारते हैं। क्यों उतारते? इसलिए उतारते हैं कि उनका सम्मान करते हैं। ये बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, हमारे देश का रक्षक बनने जा रहे हैं। यह हमें शान है, हमें इस बात का गौरव है। इसलिए उन्हें
उनकी आरती उतारते हैं। पुत्र, माता पिता चले गए संसार से तो पुत्र अपने पिता की आरती उतारते हैं, माल्यार्पण करते हैं, पुष्पांजलि कर देते हैं। यह क्या है? सम्मान है, आदर है। गुरु की पूजा कह करके माला अर्पण करते हैं, गुरु के चरणों में पुष्पांजलि करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, यह सम्मान करते हैं, पूजा नहीं है। पूजा, गुरु की पूजा करना बहुत अलौकिक चीज है। साहब ने कहा, गुरु पूजा अति कठिन है, जस खाड़े की धार, हिले दुमे से कटी बुए, नीचन उतरे पार। गुरु की भक्ति करना, गुरु की पूजा करना, यह बड़ा कठिन है। अब आप विचार करें कि कैसे कठिन है। साहब कहते हैं, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्जा जाने बिना गुरु और शिष्य ना हो। ज्ञान की मर्यादा को बिना समझे जाने ना गुरु होगा ना शिष्य होगा। दोनों को ज्ञान की मर्यादा समझनी होगी। ज्ञान ही गुरु है, हाड़ मांस का शरीर गुरु नहीं है। जिस गुरु में ज्ञान उतरा हुआ है वही गुरु सुशोभित होते हैं। उस गुरु की पूजा करनी चाहिए। और वहां से, शरीर से लेके, आप शरीर के तल पर जीते हैं तो शरीर से पूजा करते हैं, शरीर से भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन भक्ति वही पूर्ण नहीं हो गई, पूजा वहीं समाप्त नहीं हो गया। मिट्टी की मूर्तियां बना करके देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो पूजा नहीं है। मिट्टी से आदान प्रदान कुछ नहीं हो रहा है, वो जड़ है, आप चेतन है। आप चेतन है, वो जड़ है। मिट्टी की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, बेजान है, उसमें जान ही नहीं है। तो वह आपको क्या उत्तर देगा? आपके टुकड़े क्या सुनेंगे? गुरु चेतन है, क्योंकि गुरु के शरीर जब तक है तब तक इसके अंदर वह चेतना काम कर रही है। तो वह चेतना जिसके द्वारा उनके अनुशासन में, उनके आज्ञा में आप अपने आप को लक्षित करेंगे तो वह गुरु पूजा सार्थक होगा। गुरु कहते हैं आप अपनी चेतना को इस तरह समेटो और अपने भूमि पर, गुरु के बताए हुए भूमि पर स्थिर करो। तो वह अगर आप नहीं करते हैं, केवल भजन गा लेते हैं और बाहरी उपचार कर लेते हैं, तो वह गुरु पूजा पूर्ण नहीं हुआ, अधूरा का अधूरा ही रह गया। गुरु जो चेतन ज्ञान बता रहे हैं उसको करना अनिवार्य है। जैसे अभी आपने थोड़ा सा ध्यान किया, क्योंकि आप शरीर के तल पर जीते हैं तो शरीर रूप में गुरु आए हैं, तो शरीर से शुरू करते चलना। थोड़ी देर आप गुरु के मुखमंडल को, मुस्कान युक्त मुखमंडल को ध्यान कर लेते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए। मन मंदिर में गुरु की मूर्ति का स्थापना करके और थोड़ी देर सुमरन करते हैं। गुरु के लक्ष्य में लक्षित होना चाहते हैं तो प्रथम तो वहीं से चलेंगे। अब फिर गुरु कहते हैं कि अब यहाँ से बंदगी करके इससे अपने ख्याल को हटा लो। अब जो मैं बताता हूं भूमि, उस भूमि पर अपने मन को स्थिर करो। तो मनोनिग्रह हो जाता है। मन को स्थिर करने का एक तरकीब है, तो आप उस तरकीब में सफल होते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, आपका मन बार बार भाग जाता है, स्थिर नहीं होता है, फिर उसको स्थिर करते हैं। स्नेह स्नेह, तो गुरु बल देते हैं, गुरु बताते हैं
कि स्नेह कंथा स्नेह पंथा स्नेह पर्वत लंघनम, धीरे धीरे पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं, उस पार हो जाते हैं, उसी तरह धीरे धीरे स्नेह स्नेह थोड़ा थोड़ा करके चलना पड़ता है। यही लक्ष्य आपको काम देता है। तो इस तरह से भक्ति और पूजा होती है। फिर गुरु और स्थान बताते हैं, फिर और सिमटाओं में ले जाते हैं। गुरु आपके हर अवस्थाओं में आपके साथ है। चाहे आप स्थूल जगत में, स्थूल शरीर में आपकी चेतना रमण कर रही है, चाहे सूक्ष्म अवस्था में आ गए सिमट कर, कारण शरीर की अवस्था में आ गए सिमट कर, महाकारण शरीर की अवस्था में आ गए सिमट कर, उसके बाद कैवल्य अवस्था में आ गए तो अब पुरजोर आंधी है। उस जगह अहंकार की प्रचुर मात्रा प्रकट होती है, अहम ब्रह्मास्मि का भाव उत्पन्न होता है। उस जगह गुरु अगर सदगुरु है तो वह आपकी रक्षा करेंगे। वह गोद में उठा करके, चेतन गोद में बिठा करके और चेतन लोक में स्थित कर देंगे, तदाकार कर देंगे। वह हंस अवस्था से आपकी अवस्था होगी। इसलिए गुरु का साथ कभी नहीं छूटता। गुरु हमेशा आपके साथ है। क्या कि आप उसके लक्ष्य पे लक्षित हो, जैसा आपको कहा गया, निर्देश दिया गया, उसमें रहे। शरीर की सेवा से लेकर आत्मावस्था से अध्यात्म की चोटी तक पहुंचने में गुरु सेवा ही सर्वोपरि है। गुरु सेवा से बड़ा और कुछ नहीं। इसलिए कहा गुरु भक्ति अति कठिन है, जस खाड़े की धार हिले दुमे से कटे हुए नीचे उतरे पार। गुरु की भक्ति से जो विचलित होते हैं वह कट जाते हैं। जैसे तलवार की धार पर चल रहे हैं तो जरा सा हिले दुमेंगे तो तलवार के से आपके पांव कट जाएंगे। इसलिए गुरु की भक्ति, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीट के राख सके नहीं कोई। गुरु की सीढ़ी से उतर जाने के बाद काल ही तो है, फिर दयाल कहाँ है। इसलिए गुरु का धारण के करना कठिन है। अगर धारण करें तो जीवन भर पर्यंत करें। और संसार के माया मोह में जो लोगों के अंदर भाव उठता है कि गुरु जी के शरण में रह करके हमको ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो साहिब ने क्या कहा, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे ये गुसाई दीजिए। संसार की कामना, संसार की कामना वो तो आपका प्रतिफल है। आप अपने प्रारब्ध में जो जो प्राप्त किए हैं वह आपको निश्चित मिलेगा। जो मिलना है उसे कोई नहीं काटेगा। इसलिए वो तो होना ही होना है। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। अनहोनी कभी नहीं होता, जो होने वाला है वही होता है। इसलिए इन बातों से निश्चिंत होकर के अपने आगे का मार्ग देखना चाहिए, भक्ति का आगे का रास्ता देखना चाहिए। तो ये भक्ति होती है, ना कि पीछे मुड़ के देखा। बच्चे लोग पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं ना, व्याकरण में भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, 3 काल होते हैं। तो भूतकाल तो पीछे जो बीत गया, वर्तमान में अभी जो है, और भविष्य आगे होने वाला। तो वर्तमान में स्थिर होना चाहिए। भूत पीछे जो बीत गया उसके पीछे लौटना क्या है। हाँ, उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि फलाने व्यक्ति ऐसे थे, ऐसी उनकी क्रियाकलाप थी, ऐसे महान हो गए, ये तो सही है। लेकिन उसी के पीछे लौट करके उसी में रह जाना
ये हमारी कमजोरी है। इसलिए हमें जो है आगे की ओर चलना चाहिए, आगे नहीं तो वर्तमान में दुरुस्त करना चाहिए। हमारे में क्या खामियां हैं, क्या खामियां हैं, इनको दूर करनी चाहिए। हम में अनेकों प्रकार की खामियां हैं, उसको सही करते हुए अपने जीवन को सही बनाना है। तो यही है कि संसार के वस्तुओं को नहीं मांगना चाहिए और आत्म कल्याण के लिए भक्ति करना चाहिए।